हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है ना। और बिल्कुल ये जो कल बात हुई थी इसका ब्रेकआउट मारा, गैप अप ही इसके ऊपर खुली। तो सिंपल सा था, बाय ही था। लेकिन ये जोन था तो यहाँ पे रुक गई थी और पूरा दिन रुकी रही ऑलमोस्ट। और वापस ये जोन के पास आके फंसी है। ये जोन क्रॉस कर दी है तो वापस ये हाई, पुराना हाई वाला जोन है ना, 325 का पुराना हाई है। फिर उसके ऊपर निकल गई तो न्यू हाई। अब सिंपल सा था भैया, कुछ भी यहाँ पे नहीं चल रहा था। एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट बहुत खराब है, लेकिन कुछ भी नहीं है। जो सिंपल हमारी आगे बात हुई थी, दिसंबर एंड आ रहा है, हम लोग यहाँ सब बोल दिए थे कि दिसंबर एंड आ रहा है, नीचे में ज्यादा शॉर्ट नहीं करना। म्यूचुअल फंड वाले उठा के रख ही देंगे, क्योंकि एफआई की वॉल्यूम डाउन हो जाएगी। तो सामने कोई है ही नहीं, जो भी है वो एफपीआई है। एफपीआई कौन है हम सब लोग जानते हैं, है ना। तो इकोनॉमी में कुछ नहीं है भैया। ये आज टेक्नोलॉजी शेयर ने उठा लिया है मार्केट को। बैंक निफ्टी, वैसे यूएस में भी वही काम चल रहा है। यूएस में भी टेक्नोलॉजी शेयर ने उठाया है मार्केट को। डाउ जोन्स वहीं पे पड़ा। और आज डाउ का फ्यूचर थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, लेकिन नास्डेक का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। भैया ये यहाँ पे ये बड़ा खतरा है भैया, ये क्यों बढ़ रहा है। ये पागलों की तरह वन वे जा रहा है। 2,13,000, 2,14,583, मतलब 2,14,500 का हाई मारा है एमसीएक्स में, सिल्वर में। और गोल्ड ऑल टाइम हाई 1,36,458 का हाई है आज। ये दिमाग ठनका रहा है भैया, कुछ गड़बड़ है, अदरवाइज ये इतना ज्यादा नहीं बढ़। इसमें ट्रैपिंग आ जानी चाहिए थी, जैसे बिटकॉइन में आई है ना। बिटकॉइन पूरा जोर से गिर गया, बिटकॉइन में ऐसी ट्रैपिंग आनी चाहिए थी, नहीं आई है। कुछ ना कुछ गड़बड़ है इंटरनेशनल लेवल पे बड़े वाली। पोर्टफोलियो आपके कितने बड़े हुए हैं सबको पता है, मार्केट ऑल टाइम है। लेकिन ये तो क्या है, एडवर्टाइजमेंट वाले हैं अपना, म्यूचुअल फंड वाले अपना काम करेंगे। आप लोग संभाल के रहो भाई, कुछ ना कुछ स्टॉप लॉस जरूर रखना। हाँ, हम जो ट्रेडर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भाव भगवान, ऊपर गई बाय के ऊपर बाय, सेल लेवल के नीचे सेल, सिंपल सा है। तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो भी पोर्टफोलियो वाले हैं वो थोड़ा सा संभाल के चले। चलिए, तो भैया डिस्क्लेमर सबसे पहले यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें, और बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के कोई काम ना करें। और भैया आप लोग कमेंट भी कम कर रहे हो, लाइक भी कम आ रहा है, क्या लाइक तो करो एटलीस्ट। देखो भाई, ये मार्केट के अंदर कुछ भी 100% नहीं चलता है। एक, मैंने बोला ना, कॉमन सेंस चल गई। म्यूचुअल फंड वाले, दिसंबर एंड वाले, है ना। तो कुछ भी 100% नहीं है। आप लोगों को सब कुछ कंपाइल करना है और सीखना है कि ये सब कुछ देख के ही चलना है। कोई भी एक चीज बेस्ड टाइम फोरकास्ट देख लिया बात खत्म, या ऑप्शन का डेटा बात देख लिया बात खत्म, ऐसा नहीं। हाँ, मेन भाव भगवान है, स्टॉप लॉस भगवान है, टाइम भगवान, वो अलग बात है। लेकिन सब कुछ सीखना है भाई, कंपाइल तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ, और इतना सारा कंपाइल करके आपको दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, है ना। आप भूल गए हो तो मैं याद दिला देता हूँ कि हाँ भाई ये ऐसा चल रहा है। तो यार लाइक तो बनता है, लाइक करो यार प्लीज, है ना। चलिए, तो ऑप्शन का डेटा 1.60 है भाई। ये तो इम्पॉसिबल बात है, कल एक्सपायरी। और 5 स्ट्राइक पीसीआर भी 1.34 के आजू बाजू। हाँ, तो हो सकता है, ये हो सकता है काम। लेकिन ठीक है ना, जो मैं बोला वैसे एफआई की एक्टिविटी कम है, तो ये लोग नीचे से इसको शॉर्ट मार रहे हैं। अब हम लोग सब जानते हैं एफआई नहीं है, एफपीआई है अभी तो मार्केट में। तो उनका क्या, कौन है एफपीआई, वो हम सबको पता ही है।
तो ठीक है, चलो ये ट्रैप ना हो जाए इतना ध्यान में रख के, तो ज़्यादा ऊपर में कमिटमेंट नहीं देना है, लेकिन ओवर अ मोमेंटम पॉजिटिव, दैट्स ऑल। हाँ, तो चार्ट में भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव है। स्ट्रेंथ फोरकास्ट पॉजिटिव भैया, स्ट्रेंथ फोरकास्ट पॉजिटिव है, पूरा 50 के ऊपर ही है पूरे दिन भर, और हैमरिंग भी कम है इसमें बीच में। तो 50 के ऊपर है, मतलब क्या है भाई, ऊपर में कहीं आंख बंद करके बाय नहीं कर रहा है। ये जैसा मैंने बोला, ऑप्शन का डेटा डेंजरस हो गया है, कल और भी डेंजरस हो जाएगा, और एक्सपायरी है, ट्रैप हो सकते हो आप। तो ऊपर में जल्दी जल्दी निकलना है, और स्टैंड फोरकास्ट अच्छी है, तो इसका मतलब कि ब्रेकडाउन पे सेल तो करना है, लेकिन जल्दी निकलना है। या तो स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखते रखते पिवोटल हाई के ऊपर, या कैंडल हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखते रखते चलना है ना। आज और कल की गेन डेट थी, नहीं चली। यहाँ पे मोटा मोटा क्या है भाई, ये लेवल को छूने आ सकता है एक बार, लेकिन हो सकता है कल ऊपर रहे और परसों इसको छूना है। हो सकता है कि वापस 26,000 के नजदीक आए ये मार्केट, हो सकता है, इतना ध्यान में रखना। भाव बताएगा, इसके नीचे गया तो ये, इसके नीचे गया तो ये, इसके नीचे गया तो ये। आप सब लोगों को पता है एज पर वीकेंड वीडियो कौन सा लेवल है गेन का, ऊपर का कौन सा लेवल है, और नीचे कौन सा नहीं टूटता है वहां तक बाय ऑन डीप, राइट। तो कल का हम लोग टाइम देख लेते हैं, 9:45, 12 बजे और 1:45। ये 30 मिनट की कैंडल का टाइम है, एग्जैक्ट ये टाइम में पकड़ के नहीं चल रहा। 30 मिनट की कैंडल में, ये कैंडल में ऊपर जा रहा है तो करेक्शन आ रहा है, नीचे जा रहा है तो बाउंस आ सकता है। 9:45, 12 बजे और 1:45, तो 12, 12, 15 की कैंडल में थोड़ा सा ध्यान रखें आप। और बैंक निफ्टी की टाइमिंग है 10:15, 12:15 और 1:45। डन। यहाँ पे ट्रेडिंग लेवल बहुत इजी है। एक 150, 160, 60, 26,000, 150, 160, ये लास्ट ट्रेडिंग लेवल है कि क्लोजिंग तो ऊपर आई है 72 के आगे, तो 26,162 इसके ऊपर रही वहां तक पॉजिटिव, और इसके नीचे 150, 160 के नीचे गई वहां तक नेगेटिव, ज्यादा खाना खराबी आएगी 26,115 और 26,190। ये ब्रेक मार देती है तो फिर हो सकता है ये गैप आज की भर दे। हाँ, और सड़सड़ाहट ये 26,000 वाला लेवल को छूने आ जाए, ये इंपॉर्टेंट। 26,115, 190, तो नीचे आती है तो यहाँ पे देखेंगे बाय ऑन डिप का ही ध्यान रखेंगे, है ना। डन। और ऊपर में जैसा मैंने बोला, हम लोग ज्यादा कमिटमेंट नहीं देंगे। ऊपर का रेजिस्टेंस 205, 220 वाला एक जोन है पूरा रेजिस्टेंस का, ये वहां पे सेल और हाई छोटा सा ट्रेड मिलता है तो, फिर 250, फिर 300, और फिर उसके ऊपर न्यू हाई 325 वाला, और बाद में ऑल टाइम बाद बाद में बाद की चर्चा करेंगे। कल तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सरसराट एक वन साइड ऊपर जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इतना ध्यान में रख के चले, लेवल पकड़ के चले। मेन लेवल कौन सा, 26,160 से 26,150, इसके ऊपर रही वहां तक हम मानेंगे पॉजिटिव है, इसके नीचे रही वहां तक हम लोग मानेंगे नेगेटिव। दैट्स ऑल, सिंगल लेवल। ओके, चलो, तो मैंने आपको टाइम भी दे दिया, ये भी दे दिया। बैंक निफ्टी के लेवल देख लेते हैं। 325, 59,325, 325 इसके ऊपर अच्छा, 250 के नीचे थोड़ा सा खराब, और ज्यादा खराब 200 के नीचे, तो फिर ये टारगेट 59,100, 970, 940, 850, और ऊपर में रेजिस्टेंस 450, 535, 550। डन। और इसके ऊपर फिर 59,815, 59,717, ये दो रजिस्टर, ये स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोग रख लो अपने
रेफरेंस के लिए बढ़िया तरीके से काम कर रहा है ना। ये रजिस्टेंस जोन कैसा काम किया, ये रजिस्टेंस जोन कब से काम कर रहा है आपको याद? फर्स्ट टाइम ऊपर निकली, फिर नीचे आई, फिर अभी वापस उसको टच किया। बहुत काम कर रहा है यही सेम लेवल 150 से 130 वाला, लेकिन आज मैंने 130 निकाल दिया, मार्केट कंडीशन के हिसाब से उसको 115 कर, राइट। तो 160 150 और नीचे में 115। चलिए, तो ये लेवल का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और लेवल टू लेवल चले भैया, है ना। कुछ कोई भी चीज यहाँ पे फिक्स नहीं होती, अगेन रिपीट करता हूँ, स्टॉप लॉस के साथ चले। डन। चलिए, तो मिलते हैं रात के पोस्टिंग के साथ।